आपने कभी ये सोचा है कि आज के मॉडर्न युग में, इस भागती ज़िंदगी में हम लोग कितना ज़्यादा बीमारियों से घिर गए हैं? एक टाइम था जब लोग बात किया करते थे कि डायबिटीज़ मेरे उस रिश्तेदार को है। आज डायबिटीज़ तो हर घर में है, इवन हर रिश्तेदारी में एक कैंसर पेशेंट मिल जाएगा आपको। तो आप कभी सोचिए बैठ के कि आज हमने तरक्की इतनी कर ली है, लेकिन बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं? साइंस इतना आगे निकल गया है, तो फिर तो बीमारियाँ हमारी खत्म हो जानी चाहिए। रीज़न ये है दोस्तों कि हमने जो मूल इसका जो कारण है, उस पे हमने आज तक निगाह नहीं मारा है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊँगा, जो आज तक आपने शायद कभी सुनी ना हो, और वो चीज़ें मैं बताऊँगा, जो अभी साइंस उस पे वर्क कर रहा है, और हो सकता है कि ये चेंजेज़ अगले 10-20 साल में आपको अपने रियल ज़िंदगी में दिखें। सो जो 10-20 साल के बाद मेडिसिन में होना है, वो मैं आज आपको आज बता रहा हूँ। अगर आप इसका मूल मंत्र समझ जाएँगे, तो आप अपनी जितनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसकी मैं बात आगे बताऊंगा कि क्या होता है, आप उससे निजात निजात पा सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या लाइफस्टाइल डिजीजेज, जिसको डॉक्टर सिंपल भाषा में बोलते हैं, वो क्या होती हैं? वो हो सकता है ब्लड प्रेशर, हो सकता है डायबिटीज, ऑटो इम्यून कंडीशंस, इवन आपका वेट ज़्यादा होना या वेट का कम होना, ये एक आपका लाइफस्टाइल डिजीज है। ऑटो इम्यून कंडीशन की बात की मैंने, एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, बच्चों को आजकल ऑटिज्म हो रहा है, बुजुर्गों को अल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीजेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसका सब हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो शुरुआत करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ खड़ा है आज? शुरुआत होती है दोस्तों, जिसको आज लोग फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं, हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। सो उसकी बात में तो वजन होना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस चिकित्सक ने अपने लाइफ टाइम में शायद हजारों मरीजों को ठीक किया। कहा ऐसा जाता कि शायद एक या दो मरीज उसके पास आए थे जो क्योर नहीं हो सके, उसके अलावा सबको उसने ठीक किया। इसीलिए उसके नाम पे जो मॉडर्न डॉक्टर हैं आज, वो ओथ लेते हैं, हिपोक्रेटिस ओथ उसको बोला जाता है। यही रीजन है। तो उसका सबसे फेमस जो कोट है, वो है, ऑल डिजीजेज बिगिन इन द गट। मतलब क्या है? कि आपकी सारी बीमारियों की जड़ आपकी आंतों से है, और उसी आंत को हमने सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ है। आज आपको हर घर में कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन के मरीज मिलेंगे। रीजन ये है कि हमने गट पे ध्यान नहीं दिया है। मॉडर्निटी के नाम पर हमने अपने गट को डिस्ट्रॉय कर लिया है। तो उसकी हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन्हीं उसी गट में जो ये छोटे छोटे हमारे जो जीव मित्र रहते हैं, जिसको माइक्रोब्स कहा जाता है, और उनके जीन्स को मिला के माइक्रोबायोम कहा जाता है, उसकी बात करेंगे। आज एक ऐसी दुनिया में आपको लेके जाऊंगा, जिसको अगर आपने समझ लिया, तो आपने अपने सेहत को साधने के पूरे सही रास्ते पे आप चल पड़े। और जैसा मैंने बोला, ये फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है। आज के टाइम में जो इवन जो रिसर्च हो रहा है मेडिकल फील्ड में, सबसे ज्यादा रिसर्च टॉपिक माइक्रोबायोम का है। रीजन क्या है? क्योंकि पहले और अभी भी डॉक्टर्स आपकी बीमारी, जो मैंने बात की, कैंसर है या बीपी है या डायबिटीज है, अल्जाइमर्स है, कुछ भी है, मोटापा है, बच्चों को ऑटिज्म है, डॉक्टर्स आपके जीन्स को ढूंढते हैं कि आपके पिताजी को था, आपके दादाजी को था, आपके मदर को है, आपके दादी को है, आपके नानी को है। तो हम ह्यूमन जीन्स की तरफ उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरा घर के अंदर है, रोशनी हम बाहर करके बैठे हुए हैं। हम जीन्स के पीछे पड़े हुए हैं, ह्यूमन जीन्स के पीछे, जो कि आगे बात करते हैं। ह्यूमन जीन्स की मैपिंग हो चुकी है पूरी, और उसमें ये आइडिया था कि शायद सारी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया, फेलियर हो गया। कैंसर 1970s में जितना था, 2024 खत्म होने को है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो रहा है, और भारत में भी एक्सप्लोड होना बाकी है। उसके बावजूद अभी एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंसिडेंट है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन जीन्स के बजाय अगर आप माइक्रोब्स के जीन्स, जिसको माइक्रोबायोम कहा जाता है,
जिसमें मैं पिछले 5 साल से बहुत डीप रिसर्च करके बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ़ैसिनेटिंग, और आपकी जितनी मैंने बीमारियाँ बताई हैं, कैंसर से लेके ऑटोइम्यून कंडीशन तक या डायबिटीज़ तक, सबका इलाज इसमें छुपा हुआ है। तो इसकी बात आज हम करेंगे। रीज़न ये है कि देखिए, ह्यूमन जीन्स जो हैं तकरीबन 23, 24, 25 हज़ार के आसपास जीन्स हैं। जबकि ये माइक्रोब्स के जीन्स हमारे अंदर जो है, मैं अपने शरीर, मानव शरीर की बात कर रहा हूं अब मैं, हमारे मानव शरीर में ये तकरीबन 3 मिलियन, मतलब 30 लाख ह्यूमन माइक्रोब्स के जीन्स हैं। इसीलिए ह्यूमन जीन से ज्यादा माइक्रोबायोम, मतलब माइक्रोब्स के जीन्स ज्यादा आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और इसी को एक तरह से एपिजेनेटिक भी कहा जाता है। रीजन ये है कि जो ह्यूमन जीन्स हैं उसके ऊपर जो है वो ये माइक्रोब्स के जीन्स हैं, जिसको एपिजेनेटिक बोल सकते हैं। भाव ये है कि अगर आपके अंदर, मान लीजिए कि कोई जीन्स है भी, देखिए मैं जीन्स, ह्यूमन जीन्स को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आपकी आंखों के कलर से लेके बालों का कलर और कुछ म्यूटेशंस हैं जो बीमारियां जीन्स की वजह से होती हैं। मैं आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात कर रहा हूँ, जिसका समाधान इस माइक्रोब्स में है। तो हमारे हमने क्या करना है कि ये जो जो ये जीन्स है माइक्रोब्स के, इस पे हमने ध्यान देना है, क्योंकि ये एक स्विच की तरह से है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि ह्यूमन जीन है भी, तो उसको ऑन ऑफ करने की पावर इस माइक्रोब्स के जीन्स में है, इसलिए इसको माइक्रोबायोम कहा जाता है। अब सीधा सवाल आता है कि माइक्रोब्स होते क्या है। तो माइक्रोब्स आपने सुना होगा, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, यीस्ट, प्रोटोजोआ, है ना। तो ये सब चीजें हो सकते हैं, आर्किया। इनका टोटल, इनकी जो संख्या है, जैसे मैंने बताया, ह्यूमन जीन्स 30,000 है और इनके जीन्स 30 लाख हैं। और इनकी संख्या जो है, इन माइक्रोब्स की जिनकी मैंने अभी बात की, ये हमारे अंदर 100 ट्रिलियन है, मतलब खरब, करोड़, अरब, खरब, एक इंसान के अंदर 100 खरब हैं। तो ये आप समझ जाएंगे कि 100 खरब हैं, 30 लाख उनके जीन्स हैं। और उसकी वो सब आउटसोर्सिंग, जैसे हमने भारत से आईटी का आउटसोर्सिंग की बात करते हैं यूएस में, हमने अपने शरीर का सारा कुछ, सारा प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस से लेके, चाहे डोपामीन हो, चाहे सेरोटोनिन हो जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है और डिप्रेशन को भगाता है, वो सब कुछ इन माइक्रोब्स के पास है। तो अगेन, अंधेरा घर के अंदर है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। आंतों के अंदर झांक के अगर डॉक्टर्स देखने लग गए हैं अब, तो वो वाला एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी वाला नहीं कह रहा हूं मैं। ये सिंपल प्रोसेस में बताऊंगा कि कितने ब्यूटीफुल ढंग से आपके अंदर थ्राइव करते हैं। बेसिकली ये आपके ब्रह्मांड है। आपके अंदर जो है ये 100 ट्रिलियन है, 100 खरब है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड में आप आसमान में देखते होंगे कि तारे चमकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गैलेक्सीज हैं, वैसे ही हमारे अंदर ये हैं। तो आपने सेल की बात सुनी होगी, ह्यूमन बॉडी में सेल होता है, उस सेल के अंदर भी ये माइक्रोब्स हैं। इनफैक्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको बोला जाता है, जो आप खाते हैं ग्लूकोज, उसको टर्न करता है, कन्वर्ट करता है एटीपी में, जो हमारा एनर्जी सोर्स है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट करता है, जो कि पहले बैक्टीरिया था। सो समझने की बात यह है कि ये माइक्रोब्स जो हैं, ये जो बैक्टीरिया, ये हमारे जीव मित्र हैं। जो कीटाणु हैं वो खराब होते हैं, लेकिन उनकी संख्या पूरे प्रकृति में लेस देन 1%, 1% से भी कम है। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे, इन्होंने हमें बनाया है। हमारे अंदर 100 खरब हैं और हमारे सारे प्रोसेसेस को ये ठीक करते हैं, हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को ठीक करते हैं। सो बेसिकली ये ब्रह्म है हमारे लिए, हमारे भगवान है, हमारे देवता हैं। सो जो कुछ भी आप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं आप, उसको कन्वर्ट, उसको डाइजेस्ट करने से लेके, उसको कन्वर्ट करने से लेके, उसको उसमें से न्यूट्रिशन निकालने का काम ये करते हैं। सो कहने का भाव ये है, अगर आप अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिक भी खा रहे हैं, लेकिन ये माइक्रोब्स आपके अंदर नहीं है, जो कि आपने लाइफस्टाइल से खत्म कर रखा है, तो वो खाना बेकार है। वो सिर्फ आपके शौच में से वैसा का वैसा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने वाले ये माइक्रोब्स जीव आपने खो दिए हैं। कैसे रिकवर करेंगे, उस सब की हम बात करेंगे। सो इन माइक्रोब्स का, जैसे मैंने बताया, 100 खरब, 130 लाख जीन्स, वैसे ही इनका भिन्न प्रजातियां हैं इनकी। और जितनी ज्यादा भिन्न प्रजातियां होंगी, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में एक कवच की तरह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो डाइवर्सिटी इज द नेम ऑफ द गेम, माय फ्रेंड्स। अगर आपने अंदर अपने बॉडी के डाइवर्स माइक्रोब्स बना लिए, तो आप बीमारियों से बच गए, क्योंकि आपने इनको इतना नष्ट कर दिया है। ये पुराने टाइम के जीव हैं, जो इनको मॉडर्निटी से कोई मतलब नहीं है। मॉडर्निटी किस वे में, जो आपने खाना इख्तियार कर लिया है। किस तरह का खाना? प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, केमिकल लेस्ड फूड,
जो खाना हम उगा भी रहे हैं खेतों में, उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। एक सेब में इतने ज़्यादा, एक सेब के ऊपर, एक अमरूद के ऊपर, एक अनार के ऊपर तो उसका छिलका हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी ये माइक्रोब्स ही बैठे होते हैं। और ये प्रजातियां जितनी ज़्यादा आप लेंगे, इसीलिए कहा जाता है सीजनल खाना चाहिए। तो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इससे ये क्या हो रहा है, इनका प्रजातियां खत्म हो गई हैं। जो दुनिया के पुराने प्रजाति जो ट्राइब्स हैं, जो अभी भी रहते हैं जंगलों में, उनके अंदर ये 40,000 भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। हड्जा कम्युनिटी है तंजानिया में, मसाई है कीनिया में, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, जैसा मैंने बोला। तो उसके ऊपर ये पाया गया कि 40,000 भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। जितने ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां होंगी माइक्रोब्स की, उतना ज़्यादा आपका सेहत ठीक रहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आपने लाइफस्टाइल खराब किया, आप सो नहीं रहे हैं ठीक से, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप योग ध्यान नहीं लगा रहे हैं, और ऊपर से आपने प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू कर दिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर ये मरने लग गए हैं। तो अब क्या हुआ है, भारतीयों में इनकी संख्या घट के 300 से लेके 1,500 तक हो गई है। तो इस पे भी रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे मैंने बोला, यूएस में जो नए इमिग्रेंट्स जो नए जाते हैं वहाँ पे प्रवासी, उनके अंदर उन्होंने पहले टेस्ट किया तो 1,000-1,500 के वैरायटीज थे माइक्रोब्स के, लेकिन 3 महीने के अंदर उनके अंदर 150 से 300 रह जाता है। क्यों? प्रोसेस्ड फूड। तो इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ढंग से आपको ठीक करना कर देंगे ये, बस आप इनको खाने का मौका दीजिए। और उसका एक तरीका है जो आपको डॉक्टर, आज के मॉडर्न डॉक्टर्स बता रहे हैं कि फाइबर खाइए, फाइबर खाइए। इनफैक्ट जिनको आईबीएस आईबीडी है, उनके केस में ये बहुत नुकसानदायक है। सो मेरे वीडियोस को देखेंगे, बिल्कुल क्लियर भाषा में आपको समझ में आएगा, और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। बीमारियों से दूर हटेंगे, बीमारियां हुई तो उसको रिकवर कर लेंगे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। अगर आपको लंबी ज़िंदगी जीनी है, सेहतमंद वाली ज़िंदगी, क्वालिटी ज़िंदगी, तो और वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।